नमस्कार, आप देख रहे हैं खटी माता का और मैं मुकेश देव। आज आपके सामने हम यूसीसी पर बात करेंगे और यूसीसी पर हम जो बात करेंगे वो खटी माँ के ऊपर करेंगे। उत्तराखंड में तो चल ही रहा है, लेकिन खटी माँ की बात मैं इसलिए करूँगा कि आज यूसीसी के ऊपर मैं पूरा डीएनए करूँगा। मैं पीछे ले चलता हूँ। कुछ समय पहले मैंने एक खबर चलाई थी यूसीसी को लेकर। तहसील के बाहर मैंने कुछ सज्जनों का इंटरव्यू लिया था, लेकिन मेरी नज़र जब वो खबर सोशल मीडिया पर पड़ी और मैंने उसमें कमेंट पढ़े तो देख के मैं ताज्जुब में रह गया। क्यों? एक तो उत्तराखंड देश में पहले राज्य बना है। 27 जनवरी 2025 को आधारिक रूप से ये लागू उत्तराखंड में कर दिया गया था और देश में पहला राज्य भी बन गया। लेकिन मैं बात कर रहा हूं उन दोगलों की जो मुंह पे कुछ और पीछे कुछ और है, जो माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी धोखे में रख रहे हैं, छल कर रहे हैं। वो सब मैं आपको बताऊंगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये देखा गया है यूसीसी कानून में जिनको दिक्कत हो रही है, मेरी बात को गौर कीजिएगा, जिनको यूसीसी कानून से दिक्कत हो रही है, कुछ तो भाजपा में मुस्लिम नेता हैं जिनको बड़ी दिक्कत है, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए वो भाजपा में डटे हुए हैं। अपने फायदे के लिए वो झूठ मूठ की राजनीति करते हैं, झूठ मूठ के जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। यूसीसी कानून के बारे में अगर बताऊं तो उसमें हलाला, इद्दत, बहुविवाह, तलाक, इन सब को रखा गया है। और कान खोल के सुन लीजिए, जो दोगलेपन की राजनीति करते हैं, इसमें किसी प्रथा के ऊपर कोई टारगेट नहीं किया गया है, किसी प्रथा पर कोई बदलाव नहीं किया गया है। अगर बदलाव किया गया है तो सिर्फ कुप्रथाओं के ऊपर किया गया। हलाला जैसी कुप्रथाओं पे किया गया है, इद्दत पे किया गया है, बहु विवाह पे किया गया है, बाल विवाह पे किया गया है, और कितना सुनेंगे। लेकिन अब हो क्या रहा है, इन प्रथाओं के ऊपर, कुप्रथाओं के ऊपर यह कानून बनाया गया है। अब हो क्या रहा है, हम गली गली घूमते हैं और इस खबर का अपडेट लेते हैं, लेकिन वो लोग जो मुखौटा पहने हैं भाजपा का, जिनसे मैंने वार्ता की, जिनसे मैंने फोन पे वार्ता की, जिनसे मैंने मुंह पे आंखें पे वार्ता की, तो वो क्या बोलते हैं कि हमें यूसीसी से कोई मतलब नहीं है, हम बोलने वाले नहीं हैं, और लगातार भाजपा जिंदाबाद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने ये जो कानून बनाया था, इस सब के लिए एक लेवल का कानून बना दिया है। इसमें महिला सुरक्षा को लेकर भी सबसे ज़्यादा बातें कही हैं। अब किसे बुरा लगेगा कि जहां अगर मुख्यमंत्री, हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री अगर महिला सुरक्षा को लेकर ये कानून भी ले आए हैं तो किसे बुरा लगेगा? क्यों दिखावे की राजनीति करते हो? और मैं उनसे कहना भी चाहता हूं, इस खबर के माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि आइए यूसीसी पे मैं आपसे सवाल पूछूंगा, उसका जवाब दीजिए। जब खबर चली थी यूसीसी हलाला के ऊपर, जब मतभेद हो गया था, जब बयान दे दिए थे, तो रात को मुझे फोन भी आते हैं कि भैया खबर डिलीट कर दो। तो क्यों मुखौटा कर रहे हैं और क्यों मुख्यमंत्री जी को धोखा दे रहे हैं भाई? मैं उन सबका, ध्यान से सुन लीजिएगा मेरे बात का, मेरे पास पूरा अपडेट है, मैं उन सबका भी खुलासा कर दूंगा जो मुखौटा पहन के खाली फॉर्मेलिटीज कर रहे हैं और धामी जी जिंदाबाद कर रहे हैं। अरे धामी जी ने इतना बढ़िया काम किया ये कानून बना के, आपको गर्व होना चाहिए। और मैं तमाम उन लोगों से कहना चाहता हूं जो किसी ना किसी रूप में यूसीसी को लेकर मतलब नाराज हैं। किस बात की नाराजगी आप बताइए? जहां महिला सुरक्षा की लेकर बात होगी वहां कैसी नाराजगी, और जहां ये दोगलेपन की राजनीति होगी यहां वाह वाह होगी। आप दोगलेपन को तो पहचानिए।
मैं सभी की बात नहीं कह रहा हूं। जो लोग इलेक्शन के दौरान जिंदाबाद भाजपा के झंडे उठा के चल रहे थे, उन सबका मैं आप खुलासा करूंगा, उनका चेहरा मुख्यमंत्री जी के सामने लेके आऊंगा और इस खबर के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आइए यूसीसी पे मेरे से बहस कीजिए। मेरे सवाल होंगे, आपके जवाब रहेंगे, आपके भी सवाल होंगे और मेरे भी जवाब रहेंगे। आइए तो सही, सामने खुल के तो बोलिए, पता तो लगे। लेकिन दोगलेपन की राजनीति में आप चलने नहीं दूंगा। मैं आपको 7 दिन का वक्त दे रहा हूं और आपके मोहल्ले में गली में घूम घूम के आप ही के मुंह पे आईडी लगा के आपसे सवाल करूंगा। और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी कहना चाहता हूं, आपको समझना पड़ेगा, आपके नाम पे रोटियां सेक रहे हैं लोग, लेकिन पीठ पीछे काटने का काम कर रहे हैं। 2027 का चुनाव आ रहा है, मुझे कोई उम्मीद नहीं है। जो यूसीसी पे समर्थन नहीं कर रहा है तो 2027 में वो क्या वोटिंग करेगा, वो क्या भाजपा को सपोर्ट करेगा। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो भाजपा का मोगटा पहन के कहीं और के लिए काम कर रहे हैं। इशारा मेरा आप समझ गए होंगे। कोई फोन नहीं उठाता है, किसी को फोन करो तो वो बाहर है, आउट ऑफ स्टेशन है और थोड़ी देर बाद गली मोहल्ले में घूमता नजर आ रहा है। ये हाल है। लेकिन मैं यूसीसी कानून पर सवाल आपसे जरूर करूंगा और क्वेश्चन आंसर या तो आपके होंगे या तो मेरे होंगे। लेकिन इस बात को समझना पड़ेगा, ये दोगलेपन की राजनीति आपको छोड़नी पड़ेगी। और नहीं तो मैं नाम लेके, अभी नाम नहीं ले रहा हूं, नहीं तो मैं नाम लेके उनका पूरा डाटा सुनवा के मैं उनका खुलासा कर दूंगा। और मैं आ रहा हूं खटीमा, और इसी बात पर खटीमा चौराहे पे मैं एक अपडेट या कोई शो रखूंगा यूसीसी पर, और उन तमाम भाजपा नेताओं को मैं आमंत्रण करूंगा। जामा मस्जिद के प्रशासक कामिल खान, उनसे भी मैं कहना चाहता हूं कि आप समाज में मैसेज दीजिए और आप इस डिबेट का हिस्सा बनेंगे और इस डिबेट में खुल के बात होगी। हलाला जैसे मुद्दे पे बात होगी, इद्दत जैसे मुद्दे पे बात होगी, बहु विवाह जैसे मुद्दे पे बात होगी, सब पे बात होगी। लेकिन आप तैयारी कर लीजिए, मेरे फोन भाजपा के उन तमाम नेताओं के पास जाएगा। याद रखिएगा, होली के बाद इसका मैं अपडेट लूंगा और आपका मोगटा आपके मुख्यमंत्री के सामने आ जाएगा। मुझे ये कहना आज इसलिए पड़ गया है क्योंकि जो मैंने कमेंट पढ़े थे उसमें, वो कमेंट नफरत वाले कमेंट थे। अब नफरत मैं दिखाऊंगा, जो दोगलेपन की राजनीति करते हो ना, वो मैं दिखाऊंगा। देखते रहिए खटीमा।